हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आईआईटी और एनआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, कितना पैकेज मिल रहा है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट हो जाता है और किस टाइप के सेक्टर में उनका प्लेसमेंट होता है। तो इस पे हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है, वो केवल और केवल पैसे के लिए, व्यू के लिए। इसमें कई बोलते हैं कि आपका प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा और कई बोलते हैं आपका प्लेसमेंट बीटेक वाले स्टूडेंट के तक हो सकता है आपका। तो इस टाइप की गलत इन्फॉर्मेशन से आप बचें। इस चैनल पे आपको पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चाहे व्यू आपके द्वारा 10 आए या 15 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट देंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को लेकर आईआईटी और एनआईटी में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट्स, आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कितना पैकेज मिलेगा आपको और किस सेक्टर में आपका प्लेसमेंट होगा, ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज कौन सी है, आपकी कौन सी आईआईटी है, एनआईटी है, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी लैंग्वेज स्किल कैसी है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है। इन सभी फैक्टर को लेकर आपका डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट। अब पहले बात करते हैं कि कौन सी ब्रांच, जो एमएससी मैथमेटिक्स में आपको कई टाइप की ब्रांच मिलेगी, तो उनमें कौन सी ब्रांच का सबसे प्लेसमेंट सबसे बेटर है और किस कॉलेज में सबसे बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ब्रांच की बात करें तो आपको एमएससी मैथमेटिक्स प्योर मिल सकती है, आपको एंटायर इसको बोलोगे आप, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको मिल सकती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग आपको मिल सकती है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच आपको मिल सकती है, या फिर आप करंट टाइम में कर रहे होंगे, या फिर आप ऑपरेशन रिसर्च से और भी कई अलग स्ट्रक्चर के कोर्सेज हैं आपको आईआईटी एनआईटी में मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है, पैकेज, सबसे बेस्ट पैकेज, सबसे अच्छा प्लेसमेंट या सबसे ज्यादा संख्या में स्टूडेंट का ज्यादा रेशियो में प्लेसमेंट अगर किसी बेच में होता है तो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले स्टूडेंट्स का होता है, एमएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये आपका कोर्स जो है एमएससी के साथ में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, डाटा साइंटिस्ट जो बनते हैं उनके उससे रिलेटेड आपका एक कोर्स बना हुआ होता है। तो इसमें आपका जो भी जैसे एमसी होता है उसके सिलेबस से रिलेटेड आपका जो है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होता है। अगर इस ब्रांच में अगर आप एमएससी कर रहे हो या करने वाले हो तो आपको जॉब को लेकर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी जो इस टाइप की जोधपुर है, गुवाहाटी है और भी कई में आपका एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो उसमें आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो वहां पर हाईएस्ट पैकेज आपको 25 लाख तक मिल सकता है। फिर से सुना स्टूडेंट्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से अगर आप आईआईटी गुवाहाटी या और भी जो इसके इक्वल आईआईटीज है उससे करे हो तो आपको 25 लाख तक आपको पैकेज मिल सकता है। यानी एमसीए वाले स्टूडेंट है उन वहां तक आपको पैकेज मिल सकता है। एवरेज पैकेज आपका इसमें 7 से 8 लाख होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का प्लेसमेंट था। और इसी प्रकार आपका थोड़ा एनआईटी की बात करें, जैसे एनआईटी वरंगल है, एनआईटी कलिकट है, तो उनमें भी आप इस टाइप की ब्रांच अगर आप चूज करते हो तो उसमें भी आपको स्टूडेंट्स 25 लाख तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हाईएस्ट 15 लाख तक आपको पैकेज मिल सकता है अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल अच्छी है और आपका अपने सब्जेक्ट या अपने जो भी आपने कोर्सेज किया उस पर आपकी कमांड अच्छी है। तो ये आपका इस ब्रांच के लिए हुआ। अगर हम बात करें एंटायर या फिर आपका प्योर मैथमेटिक्स के, तो स्टूडेंट्स प्योर मैथमेटिक्स में आपका प्लेसमेंट हो जाता है और इसमें आपका पैकेज जो है हाईएस्ट पैकेज आपका 7 से 8 लाख होता है स्टूडेंट से। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हाईएस्ट इससे ज्यादा होगा ही नहीं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, कॉलेज पे, सिचुएशन पे, उस बेस पे और कितनी कंपनी आती है, उन सभी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं इस बात पे। तो आपका इस टाइप का कोर्सेज है प्योर मैथमेटिक्स का तो भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है स्टूडेंट। जैसे आईआईटी खड़गपुर है और भी आईआईटीज है, आईआईटी कानपुर है, तो इनमें आईआईटी मद्रास है, तो इनमें आपका प्लेसमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो प्योर से। अब बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में स्टूडेंट का थोड़ा सा प्लेसमेंट का रेशियो थोड़ा कम है। अगर सब ब्रांचों की बात करें हम एमएससी मैथमेटिक्स की, तो सबसे थोड़ा कम रेशियो है प्लेसमेंट का वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में है। बहुत सारे वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे अप्लाइड वालों का कहीं होता ही नहीं है, बिल्कुल होता भी है। जो आपकी कोचिंग इंडस्ट्री है इस टाइप के कुछ सेक्टर में स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट उसमें कम होता है। बाकी आपका साइंटिफिक कंप्यूटिंग ब्रांच है वो भी आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के इक्वल है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसका तो आपका अच्छा प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में प्लेसमेंट होता है। तो अगर आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आपका कौन से सेक्टर में होगा, लगभग आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर आप कंप्यूटर से आप कर रहे हो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से, तो आपका जो है आईटी फील्ड की इंडस्ट्री में होगा। अगर आप एंटायर या प्योर मैथमेटिक्स से कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट आपका जो है मल्टीनेशनल कंपनियों में होगा या फिर आपका किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की इंडस्ट्री में होगा, जैसे डाटा एनालिसिस की पोस्ट पर या फाइनेंशियल
है या फाइनेंशियल कंपनी है या बैंक है, उनमें आपका प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स। और बात करें हमें, या फिर आपका अप्लाइड मैथ्स वाला का और प्योर मैथ्स वालों का प्लेसमेंट होता है एजुकेशन सेक्टर में। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कॉलेज हैं या आपके जो आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन कराने वाले जो इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, एलन है, बंसल है, इंडिया में बहुत सारे ब्रांच है इनकी, तो वो इस टाइप के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी एनआईटी से करें। बहुत सारे एनआईटी आईआईटी के प्लेसमेंट ज़्यादातर वो कोचिंग इंडस्ट्री वाले लेते हैं या फिर आई ये यूनिवर्सिटीज वाले लेते हैं। जैसे नॉर्मल तो मिडिल लेवल की आपकी आईआईटी या एनआईटी कॉलेज है, जैसे एमआईटी जेब। स्टूडेंट्स, आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी में आप स्टडी करे हो एमएससी की या फिर आप करने वाले हो, तो स्टूडेंट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, अगर आपका अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका सीजीपीए अच्छा है या फिर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल या लैंग्वेज स्किल आपका अच्छा है, तो आपका प्लेसमेंट बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर इसके बावजूद भी किसी भी वजह से आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज से बाहर, कैंपस के बाहर भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका अगर आपके पास इस टाइप का स्किल है, आपके पास आईआईटी एनआईटी का टेक है, तो आपको 100% आपको जॉब मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि आप जिसमें हो सकता है आप जिस एनआईटी में पढ़ रहे हो उसका प्लेसमेंट रेशियो कम हो, एमएससी का वहां पर विजिट कम करती हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्टडी को आप मेंटेन रखें। देखो फ्रेंड्स, आपका एमएससी का जो प्लेसमेंट है उस पर आपका डिपेंड करता है आपका सीजीपीए भी। सीजीपीए का बहुत रोल होता है, अहम रोल होता है आपका प्लेसमेंट में। जिन स्टूडेंट का सीजीपीए 6.5 या इससे कम होता है, उन स्टूडेंट का प्लेसमेंट में बहुत सारी समस्या आती है, उनका न के बराबर प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे यूट्यूबर या यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको आईआईटी एनआईटी को गाली देंगे कि ये तो आईआईटी बहुत खराब है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर प्लेसमेंट नहीं होता है, एनआईटी वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट वो इस टाइप के वो स्टूडेंट है जिनका सीजीपीए बहुत घटिया था, एकेडमिक बैकग्राउंड जिनका बहुत खराब था, उन स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होता है। आप अगर कमेंट करके उनसे पूछना कि आप एक बार अपनी डिग्री दिखाइए, तो वो स्टूडेंट गालियां देते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है। और प्लेसमेंट यही वजह है, या तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड खराब होता है, जो अपने स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अच्छा प्लेसमेंट लेना चाहते हो, अच्छी आप जो ग्रोथ लेना चाहते हो, तो आपको जो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका एमएससी का सीजीपीए आपको मेंटेन रखना होगा। जहां तक हो सके आप 8.0 लाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट से। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका प्लेसमेंट सेक्टर है वो अब मैंने आपको बता दिया। आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो सकता है, आपका बैंकों में हो सकता है, कॉर्पोरेट बैंकों में होगा, आपका मल्टीनेशनल कंपनियों में भी होता है। आईबीएम जैसी कंपनियां भी विजिट करती है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी जैसे टॉप लेवल की आईआईटीज में, आईआईटी दिल्ली में। साल पहले इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता था, एमएससी का कुछ ट्रेंड नहीं था, अच्छा पैकेज नहीं मिल पा रहा था स्टूडेंट का, लेकिन करंट टाइम में इनका पैकेज अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स। और आगे जैसे आगे की आगे और टाइम निकलेगा तो इसका और भी अच्छा स्कोप बनाया रहेगा स्टूडेंट्स। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आईआईटी जेएम को लेकर, आईआईटी जेएम की प्लेसमेंट को लेकर, कॉलेज रैंकिंग को लेकर, कॉलेज कट ऑफ को लेकर, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या होगी इसकी, कौन सब्जेक्ट के लिए होगी, या गेट को लेकर, पीएचडी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, तो आप कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो supercounseling.com। और भी किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप अभी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत